बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ कुर्दली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जाएंगे। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक सेट P दिया गया है और एक सेट Q दिया गया है। आपने P इंटरसेक्शन Q और P यूनियन Q मालूम करना है। P क्या है? X सच दैट X इज़ अ प्राइम नंबर। X जबकि X प्राइम नंबर है, यानी कि मुफरद अदद है, और आगे ये कंडीशन दी गई है। Q क्या है? X सच दैट X इज़ द डिवाइज़र ऑफ 210। X जबकि X जो है 210 का मकसूम अलह है। तो मकसूम अलह क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, ये भी अभी बताएंगे। आगे ये कंडीशन दी गई है। आते हैं वापस ये। P है आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर। X से मुराद एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट हैं? इतनी चीज़ देखें, ये रिवर्स पढ़ेंगे, पीछे को तो पढ़ेंगे x ग्रेटर दैन 0 और आगे को पढ़ेंगे तो लेस हो गया इतना, और ये भी आ जाए तो साथ इक्वल भी हो गया। x ग्रेटर दैन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 20, यानी कि 0 से बड़े और 20 तक प्राइम नंबर लिखने हैं, मुफरद अदाद। तो कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 19 से आगे अगर करेंगे ना तो 23 आ जाएगा। तो कंडीशन क्या है? 20 तक या 20 से छोटे, तो 23 शामिल नहीं होगा, तो ये छोटे वाले सारे शामिल हो गए। याद रहे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो अपने आप पर और एक पर तकसीम होते हैं। दूसरी बात, प्राइम नंबर्स के दो डिवाइजर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। मुफरद अदाद कौन से हैं? जो अपने आप पर और एक पर तकसीम होते हैं, जिसके दो फैक्टर्स बनते हैं। आगे चलते हैं जी। एक्स सच दैट एक्स इज द डिवाइजर ऑफ 210, ये मैं आपको बताता हूं अभी। डिवाइजर्स ऑफ 210, 210 के मकसूम अलह। देखें यहाँ पे, अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ हो, ये 210 है, ये होगा मकसूम डिवाइडेंट, और जिस पे भी हम डिवाइड करेंगे, 1 पे करेंगे, 2 पे, वो होगा मकसूम अलह डिवाइजर्स। तो हमने डिवाइजर तलाश करने हैं 210 के। तो अब आप देखें, एक जो है 210 को तकसीम कर देता है पूरा पूरा। ये देखें, एक 210 पर 210, 2 पे भी चेक कर लें, ये आ जाएगा 2 10 बार 20, 2 5 बार 10 हो गया। 3 से भी कर लें, 3 7 बार 21, ऐसे करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। 3 7 बार 21, 3 0 बार 0, तो ये 3 और 7 70। 4 से चेक करके देख लें, 4 से नहीं होता। 4 5 बार 20, और ये देखें 4 2 बार 8, बाकी 2 बच जाता है, 4 से नहीं होगा। 5 से चेक करके देखते हैं, 5 4 द 20, 1 आ जाएगा। 5 2 द 10, 5 पे हो गया, 5 और 42। अब हम 6 से करके देखते हैं, 6 3 द 18, और 1 में से 8 माइनस नहीं होता, 1 कैरी कर लें, 11 माइनस 8 3, आगे 0 डाउन कर लें, 6 5 द 36 भी हो गया, 6 और 35। अब 7 पे चेक कर लेते हैं, 7 3 द 21, 7 0 द 0, 7 पे भी हो गया ये। अब 8 पे चेक करके देख लें, 8 2 बार 16 और 5 21, ये देखें 8 6 बार 48, बाकी 2 नहीं हुआ पूरा पूरा। अब आप 9 पे चेक करके देख लें, 9 2 बार 18 और 3 21, ऊपर से 0 उतार दें, 9 3 बार 27, बाकी 3 पूरा पूरा नहीं हुआ तकसीम। अब 10 पे चेक करके देख लें, 10 2 बार 20, ऊपर से 1 आ गया, 1 में से 0 1, ऊपर से 0 आ गया, 10 1 बार 10, 10 पे हो गया।
तो ये आ जाएगा 10 और 21। अब आप 11 पे करके देखें। 11 एक बार 11, एक में से एक निकाला 0, 2 में से एक निकाला 1, 11 9 बार 99, एक बच गया, पूरा तकसीम नहीं हुआ। 12 पे करके देख लें। 12 एक बार 12, यहाँ से एक हाथ लिया 11, 11 में से 2 निकाले 9, ऊपर आ गया, ये ऊपर से 0। 12 6 बार 72, 12 8 बार 96 होता है, 12 7 बार 84। तो ये भी पूरा नहीं हुआ। अब आप 13 से करके देख लें। 13 एक बार 13, ये 11 में से 7 निकालें 8, 0 का 0, तो ये आगे मजीद करें। 13 5 बार 65, 13 7 बार 91 होता, बढ़ जाएगा। यहाँ 10 में से 5 निकाले 5, तो ये 13 पे भी नहीं हुआ। 14 पे चेक कर लें। 14 एक बार 14, 21 में से 14 निकालें 7, 14 5 बार 70। आप देखिए 14 पे और 15 पे। अब दोबारा करेंगे तो वो 15 पे आ जाएगा। ये जितने भी नंबर्स पे तकसीम किया है ना, इनको हम डिवाइजर या मकसूम अलग कहते हैं, ये सारे आ गए हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं क्यू। कंडीशन क्या है? ग्रेटर दैन 0 और लेस आर इक्वल टू 20। 0 से बड़े और 20 से छोटे भी और 20 तक भी। 0 से बड़े और 20 तक, यानी कि 20 तक इसलिए कह रहा हूँ कि ये इक्वल की वजह से कह रहा हूँ 20 तक, और 20 से छोटे भी। तो ये देखें 1 2 3 5 6 7 10 14 15, आगे 21 आता है, तो हमने 20 तक रह जाना। ये आ गया हमारे पास पी भी आ गया, क्यू भी आ गया। पी इंटरसेक्शन क्यू कर लें। पी इंटरसेक्शन क्यू, पी वाले लिखें। पी वाले 2 3 5 7 11 13 17 19। क्यू वाले लिख लें। 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। इन दोनों में देखें कौन कौन कॉमन है, वो आंसर आ जाएगा। ये देखें जी 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है। 2 3 5 7। आगे कोई और चीज़ कॉमन? 11 इधर नहीं है, 13 भी नहीं है कॉमन, 17 भी दोनों तरफ नहीं है, 19 भी दोनों तरफ नहीं है। यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में करेंगे P यूनियन Q। P वाले लिख लेंगे 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11 13 17 19। यूनियन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6 10 14 और 15। जब हम इनका यूनियन करेंगे, दोनों को इकट्ठा कर लें जी। पहले तरतीब भी लगाएं, 1 2 3 5 7 6, तरतीब भी लगानी। 6 7, आगे 10 11 13 14 15 17 और 19। ये हमारा आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने लिखा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये चीज़ आपने साबित करनी है। इसको हम कहते हैं यूनियन की खसियत मुबादला, इसको कहते हैं तुकातों की खसियत मुबादला। कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट मैंने लिखा है जिसमें सेट ए जो है वो 1 से लेकर 5 तक है, बी जो है 4 6 8 है। ये हमने साबित करनी है। ये देखें जी, ए यूनियन बी मालूम करें। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5। ए वाले लिख लिए, यूनियन की जगह यूनियन, आगे बी वाले 4 6 8 10। तो हम यहाँ पे भी इसका आंसर लिख सकते हैं
ये क्या आ जाएगा, यूनियन का मतलब इकट्ठा करें, मैं आंसर इधर ही लिखता हूँ 1 2 3 4 5 तरतीब से, आगे क्या है 6 8 10। अब आप कह रहे हो क्योंकि आप 4 दो बार क्यों नहीं लिखा। देखिए जब हम लिखते हैं ना सेट, तो सेट की डेफिनेशन होती है कि मुख्तलिफ अशिया, वाज़े और मुख्तलिफ अशिया के इज्तिमा को सेट करते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम 4 को दो बार लिखते हैं तो 4 जो है वो डिस्टिंक्ट या मुख्तलिफ नहीं रहेगा, लिहाजा सेट की डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको एक बार लिखेंगे। या आपके पास ए यूनियन बी आ गया, इसको आप नंबर 1 कह लें। अब बी यूनियन ए, बी क्या है आपके पास, पहले बी है ना, तो भी लिख लें 4 6 8 10। यूनियन ए क्या है 1 2 3 4 5, इनका यूनियन कर लें 1 2 3 4 5 तरतीब से लिख लें 1 2 3 4 5, आगे 6 8 10, इसको नंबर 2 कह लें। तो आप देखें ए यूनियन बी का आंसर 1 2 3 4 5 6 8 10, बी यूनियन ए का 1 2 3 4 5 6 8 10 दोनों बराबर। हैंस वेरीफाइड डैट, पास तस्दीक हो गई या साबित हो गया, क्या ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने साबित कर दी है। अब हम इसके लिए इंटरसेक्ट इसकी भी करेंगे, ये तो था ना ए वाला, आगे भी ए इंटरसेक्शन बी करें। ए क्या है आपके पास 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन यानी कि तुका तो बी क्या है 4 6 8 10। इनमें कॉमन क्या आ रहा है आप देखें, कॉमन आ रहा है 4, इसके अलावा और कोई कॉमन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 भी नहीं, अकेला 4 कॉमन। अब आप बी इंटरसेक्शन ए करें, पहले बी का जिक्र है तो बी वाले लिख लें 4 6 8 10। इंटरसेक्शन ए क्या है 1 2 3 4 5। अब आप इसमें भी देख लें, इसमें भी सिर्फ 4 कॉमन है, इसके अलावा कोई और चीज़ कॉमन, इसको नंबर 1 कह लें, इसको नंबर 2 कह लें, ठीक है। अगर ना भी कहीं कोई बात नहीं। हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड डैट, पास साबित हुआ कि या तस्दीक हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आप कोई पूछे तो कहना ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पूछे तो कहना ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आप स्टेटमेंट भी देख लें, स्टेटमेंट में कहता है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप वेरीफाई करें यानी कि तस्दीक करें। फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, जो सेट्स के नीचे दिए गए जोड़े हैं उनके लिए। पार्ट नंबर 2 में एक सेट एन है और एक सेट जी है, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम। एन क्या है कुदरती अदाद का सेट या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जी क्या है सही अदाद का सेट या सेट ऑफ इंटीजर। आसानी के लिए हम नेचुरल नंबर का सेट लिख लेंगे 1 2 3 और आगे इसी तरह इसको कंटिन्यू कर दें, ठीक है। और जी जो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और आगे जारी है। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करेंगे तो पहले ए वाली लिख लेंगे, ए यूनियन बी कर लें। पहले ए क्या है आपके पास 1 2 3 और आगे जारी है। यूनियन बी क्या है आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और आगे जारी है। ए यूनियन बी जब हम लिखेंगे यूनियन का, इधर तो सिर्फ प्लस वाले हैं ना, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इधर प्लस वाले 1 भी हैं माइनस वाला 1 भी, प्लस वाला 2 भी माइनस वाला 2 भी, प्लस वाला 3 भी माइनस वाला 3 भी और 0 भी। जब यूनियन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। आगे हम इसकी राइट हैंड साइड देखें, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए करें, बी वाले लिख लें पहले, बी वाले ये हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। यूनियन ए वाले क्या हैं 1 2 3 और आगे सो ऑन।
तो यूनियन में फिर वही चीज़ आ जाएगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस, इकट्ठा करना होता है ना यूनियन में। तो ये आ गया। अब आप देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर, आगे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड डैट, बस तस्दीक हो गई कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब हम तुकातों की खसियत मुबादला करेंगे, इंटरसेक्शन की हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख लें ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है आपके पास 1 2 3 और आगे जारी हैं, 3 नुक्ते लगाने हैं। इंटरसेक्शन बी, बी में क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और आगे जारी हैं। अब इनमें जो चीज़ कॉमन है वो आप लिख लें। आपको पता +1 इधर भी है और +1 इधर भी है कॉमन, +2 इधर भी है और +2 इधर भी है कॉमन, +3 इधर भी है और +3 इधर भी है कॉमन। इसी तरह आगे +4 +5 +6, इसी तरह +4 +5 +6 कॉमन है, तो आप 3 नुक्ते लगा के ऐसे कर दें। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड कर लें, बी इंटरसेक्शन ए, बी वाला लिख लें। बी वाला क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और आगे जारी हैं। इंटरसेक्शन ए वाला लिख लें 1 2 3 और आगे जारी हैं। बी इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे 1 आ जाएगा कॉमन, 2 कॉमन 3 कॉमन, ठीक है ना। +1 ये असल में +1 भी है और -1 भी है, तो यहाँ से +1 और यहाँ से +1 कॉमन, +2 भी है और -2 भी है, +2 यहाँ से और +2 यहाँ से कॉमन, +3 भी है और -3 भी है, +3 यहाँ से और +3 यहाँ से कॉमन। तो आगे इसी तरह जितने भी आएंगे इसी तरतीब से कॉमन। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। हैंस वेरीफाइड डैट, बस तस्दीक हो गई कि ए तो कातो या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। याद रहे कि ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए ना इस तरह कि एन यूनियन जी, तो आप पता कैसे करेंगे, अगर आपको एन और जी का पता होगा कि एन क्या है और जी क्या है, तो फिर ही आप जी लिख सकेंगे। ठीक है, और अगर आपको लिख दे कि एन इंटरसेक्शन जी, तो अगर आपको पता होगा कि इसमें छोटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कुदरती आदाद का सेट छोटा, तो छोटा कॉमन आएगा, तो फिर ही आप लिख सकेंगे इसका आंसर एन है। ये एमसीक्यूज के लिए आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में एक सेट दिया हुआ है ए और एक दिया हुआ है बी। ए जो है वो लिखा हुआ है एक्स सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी कि ये रियल नंबर ही होंगे एलिमेंट, लेकिन कंडीशन क्या है x 0 से बड़ा भी होगा और 0 से बराबर भी होगा। मतलब क्या, 0 से लेकर आगे उससे बड़े जितने भी एलिमेंट है वो ए सेट में आएंगे, और सेट बी में पूरा सेट ऑफ रियल नंबर या हकीकी आदाद का सेट आ जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हम ए यूनियन बी और बी यूनियन ए करते हैं। ए यूनियन बी, ये ए में आ जाएगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, एक्स जबकि एक्स रुकन है खुद हकीकी आदाद के सेट का, और एक्स बड़ा है या बराबर है 0 के, यूनियन में आप सिर्फ आर लिखेंगे। ठीक है, आर से मुराद ये पूरा का पूरा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो आर पूरा का पूरा लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों ठीक हैं। चलो मैं वक्ती तौर पे यहाँ भी लिख रहा हूँ यूनियन एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो यूनियन करेंगे तो आपको पता बड़ा कौन है, आर बड़ा है या ये वाला बड़ा है। इसमें तो पाबंदी है ना, हालांकि रियल नंबर में माइनस वाले भी आते हैं, तो इसने कहा इसमें सेट ए में कहा कि सिर्फ 0 और 0 से बड़े यानी कि पॉजिटिव, और इसमें क्या पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, पूरे पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में प्लस वाले भी आते हैं और माइनस वाले, लिहाजा ये बड़ा है। तो इन दोनों को करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, या फिर आप इतना ही लिख लेंगे। इसका दूसरा तरीका भी देख लें ऐसे करके ना, ए यूनियन बी करके आप ऐसे लिखना एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 यूनियन आर कर दें। आर का मतलब पूरा का पूरा है। ठीक है, तो आपको पता ये बड़ा है तो यूनियन करेंगे तो बड़ा ही आएगा, आर आएगा। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन बी तो कर लिया,
बी यूनियन ए करेंगे। बी यूनियन ए में बी में क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर और एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो से लेकर उससे बड़े बड़े। तो आपको पता है यूनियन में करेंगे, ये बड़ा सेट है तो बड़ा सेट आ जाएगा। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब बराबर, हैंस वेरीफाइड डैट, पास तस्दीक हो गई कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब कहने का कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपने साबित कर दी। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी साबित करेंगे। ये आप ए इंटरसेक्शन बी करें। ए में क्या है, ए में थोड़ा ही है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर और एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, थोड़े से हैं यानी कि जीरो से लेकर इससे बड़े बड़े वाले। और इंटरसेक्शन बी में क्या है, वो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। तो जब कॉमन आएगा तो छोटे, ये इसमें तो सब कुछ ही है ना, प्लस यानी कि जीरो से बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, लेकिन कॉमन जब आएगा तो ये चीज़ कॉमन आएगी, आएगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर और एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। देखो दोबारा से, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें ये चीज़ भी है और इससे पीछे जो वो चीज़ है, इससे पीछे क्या चीज़ है, ये तो इसने कंडीशन दी है ना कि एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो से लेकर जीरो से बड़े सारे। तो जो रियल नंबर होता है उसमें जीरो से लेकर जीरो से बड़े भी होते हैं और जीरो से छोटे भी होते हैं। इसका मतलब है इसमें जीरो से बड़े भी हैं और जीरो से छोटे भी। जब दोनों में कॉमन की बात आएगी तो क्या आएगा, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो और जीरो से बड़े वाले इधर भी हैं और इधर भी हैं। इधर माइनस वाले नहीं है, लिहाजा माइनस वाले कॉमन हम नहीं कर सकते, यही चीज़ कॉमन आएगी। आगे आ गया बी यूनियन बी, आगे आ गया बी इंटरसेक्शन ए। पहले बी वाला लिखें, वो सेट ऑफ रियल नंबर है आर, और इंटरसेक्शन ए क्या है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर और एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। तो कॉमन यही छोटा सेट आएगा, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर और एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड का जवाब और राइट हैंड साइड का जवाब बराबर, पास तस्दीक हो गई कि हैंस वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि इंटरसेक्शन की या तुकातों की खसियत मुबादला जो है वो साबित हो गई। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।